एक स्मार्ट औरत अपने सुबह के वक्त को किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। नाश्ता बनाना, घर का खाना तैयार करना, इसके बाद घर की सफाई, बच्चों के साथ छोटे छोटे बेशुमार काम और इन सब के दरमियान अपने पूरे दिन को मैनेज करना। एक घर संभालने वाली औरत के पास तो कामों की एक लंबी लिस्ट हर वक्त तैयार होती है, लेकिन सवाल ये है कि हम इन सारे कामों को वक्त पर किस तरह मुकम्मल करें, अपने दिन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि शाम तक हमें लगे आज भी कुछ नहीं हो सका। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मैं घर के कामों को टाइमली किस तरह मैनेज करती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मेरे हर व्लॉग में आपको कोई ना कोई नई बात ज़रूर सीखने को मिले, कोई ऐसी छोटी सी टिप जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना दे। तो आज के व्लॉग में कुछ मज़ेदार सी मिक्स दालें बनाऊंगी, तो व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और साथ साथ हमारी कुकिंग भी चलती रहेगी, इसीलिए व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आजकल फजर थोड़ी सा देर से होती है, इसलिए मैं पहले ना 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ ना, 15-20 मिनट, लेकिन अब तकरीबन 5-15 मिनट के करीब उठती हूँ। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपना दिन अच्छा गुजारना चाहते हैं तो सुबह की बरकत समेटना चाहती हैं और पूरे दिन को सुकून से गुजारना चाहते हैं तो फजर के वक्त लाजमी उठा करें। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप सुबह का क्या पढ़ती हुई, कौन से इज़गार पढ़ती हुई। मैंने सोचा कि आज आपको ये भी बता दूं। मैंने एक काउंटर वाली यानी कि तस्बीह भी ली है, जो जब मैं रूम में होती हूँ ना तो वो पढ़ लेती हूँ, वरना मैं हाथों पे ना यानी तस्बीह कर लेती हूँ मैं। तो सुबह को मैं यासीन लाजमी पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और चेक करें सुबह के बाद का मंजर कितना प्यारा रहता होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। यकीन कर सुबह का वक्त का ना, फजर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है मुझे इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। नमाज पढ़ कर जो दिल को सुकून मिलता है, तिलावत करके दिल को जो राहत मिलती है, यकीन मानो उसका अपना ही अलग मज़ा है। नमाज पढ़े और अपने साथ बरकते देर सारे से मेट ले। मैं कोशिश होती है कि दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र कुरान पाक से हो, क्योंकि जब दिन की इब्तिदा अल्लाह के नाम से होती है तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। अच्छा जी, अब किचन में आती है तो एक बात हमेशा करती हूँ, चाहे आप रात को किचन कितना ही साफ़ क्यों ना हो, सुबह एक साफ़ कपड़ा लेकर इसे हल्का सा गीला करें और अपनी किचन के स्लैब चूल्हे को एक दफ़ा अच्छी तरह साफ करें। रात के वक्त हमें पता नहीं होता कि कौन से कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे होते हैं, हमेशा लिजर्ड भी होते हैं। यकीन करें कि कभी कभी स्लैब पे और चूल्हे पे भी मैंने देखा ना, सुबह को भी लिजर्ड होती है। जितना मर्जी हम सफाई कर लें, चाहे सॉस पैन हो या चिमटा हो या कोई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा लाजमी वॉश कर लिया करें, खुश्क करें और फिर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब नाश्ते की तैयारी शुरू करती हूँ। मैं हमेशा नाश्ते की तैयारी चाय से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय आराम से हल्की आंच पर 15-20 मिनट तक पक जाए ना, इस तरह चाय का जायका भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी सुबह के नाश्ते के साथ ही शुरू कर देती हूँ। अगर मैंने कोई सब्ज़ी बनानी हो तो कोशिश करती हूँ कि इसकी ज़्यादातर तैयारी एक दिन पहले से ही कर लूँ, इससे अगले दिन की सुबह मेरा बहुत सा वक्त बच जाता है। मसलन जैसे सब्ज़ी बनाना हो गया, मटर वगैरह छीलना हो गया, दालें वगैरह हम होता है ना कि वो भी मैं रात को ही ना प्लान करके सुबह को क्या पकाना है। आप यकीन करें, छोटी सी आज सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा वक्त बचा देती है। और आज मैं जो मिक्स दालें बनाऊँ रही हूँ, इसके साथ भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले इसके कर ली थी। चिकन वगैरह मंगवा के रख लिया था, तो इस तरह ही मैंने इसको फ्रीज़ भी कर लिया था, क्योंकि आज कल गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि ना ये नीचे पड़ा रहेगा ना फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगा। जहाँ मैंने छोटा सा यानी कि जैसे अदरक लहसुन हो गया, वो भी क्यूब बना के रख लेती हूँ। मुझे ये ना ऐसा होता है कि सुबह के वक्त ना यानी कि ना ये आपको ऐसा फील ना हो कि हमने ना कोई और भी काम करना है, जो हमने यानी कि किया होता है ना काम, उस पर ना हम यानी कि ना जब बहुत जल्दी से दोपहर खाना बना सकते हैं। तो जब भी मेरे जो होते हैं ना यानी कि स्टोर होते जब होते हैं, यानी कि मेरी कोशिश होती है इसको वॉश करके रखूँ। जैसे ये चिकन अवेल ना हो गया, कोई बॉक्स हो गए, चीनी वाले पत्ती वाले हो गए, इस तरह चीज़ें खरीदें जो वाकई मेरे किचन में इस्तेमाल हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कोई चीज़ें खरीदने का फ़ायदा नहीं जो खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा घर में हो। हमें वो चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें वाकई ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ मेरे साथ तो आप नाश्ता भी करें और साथ साथ जो व्लॉग भी इंजॉय करो, बातें भी आप सुनते रहें। और यहाँ मैं अपनी बहनों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सब के लिए नाश्ता बनाती है लेकिन जब अपनी बारी आती है तो नाश्ता छोड़ देती है, प्लीज़ अपना नाश्ता स्किप ना किया करें। हम औरतों ने पूरा दिन करके काम करने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, किचन संभालना होता है, सफाई करनी होती है, इतने सारे काम होते हैं। जब आप खुद कुछ नहीं खाएंगी तो काम करने की एनर्जी कहाँ से आएगी। चाहे नाश्ता बहुत सादा हो लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खाया करें।
आप अपने आप को बहुत अहमियत दें, क्योंकि आप सेहतमंद होगी, फ्रेश होंगी तो ही अपने घर वालों को अच्छे तरीके से संभाल सकेगी। अच्छा जी, नाश्ता बनाना हो गया। रोटी मैंने सिंपल ही बनाती हूँ, क्योंकि पराठा मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो जब दिल करता है फिर नाश्ता करती हूँ, वरना आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं जौ का दलिया खा लेती हूँ, या फिर मैं ये एग और ना बेसन डाल के वो बना के खा लेती हूँ, उससे भी काफ़ी एनर्जी आती है। मैं भी कुछ ना खा लेती हूँ, फ्रूट खा लेती हूँ ना, साथ दूध का पी लिया करें आप। अगर आपने नहीं पराठे खाने, रोटी खाने का नहीं दिल करता, सालन खाने का नहीं दिल करता, तो आप कुछ ना सिंपल तरीके से ज़रूर खाया करें। और साथ साथ दूध भी आ गया था, तो सोचा दूध को भी साथ ही बॉयल कर लूँ, क्योंकि किचन में जब खड़े होते हैं तो साथ साथ हमें ये होता है जो चूल्हे का काम है ना वो साथ ही सिमेट ले जाए। जो चूल्हे का मुझे इतना फ़ायदा है ना, 3 चूल्हे हैं, यकीन माने आपके सामने नाश्ता भी बन रहा है, चाय भी बन रही है और दूध भी बॉयल हो रहा है। तो इस चूल्हे का मुझे इतना फ़ायदा है ना, छोटे चूल्हे पे इसमें मैं सिर्फ चाय ही बनाती हूँ। जो छोटे छोटे चीज़ हो जाती है, सालन गर्म करना हो गया, वो भी मैं चूल्हे पे ही करती हूँ, तवे पे कर लेती हूँ। मैं ओवन का बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो फ़ायदा हमें चूल्हे पर गर्म करने का है ना, वो ओवन में नहीं है। हाँ, मजबूरी होती तो फिर ही करती हूँ, वरना मैं तवे पे राइस इतने अच्छे गर्म होते हैं, सालन भी इतना अच्छा गर्म होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ से बचत हो मैं बचत करूँ, क्योंकि भाई आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम औरतों ने नहीं सोचना होता, किसने सोचना है, हमने घर चलाना है ना। तो हस्बैंड बेचारे तो सारा दिन ऑफिस गए काम करते हैं, उनको क्या पता घर पे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम खवातीन समझदार होती हैं ना, यकीन माने छोटे छोटे यानी कि बच्चे वो ही करती है, यहाँ से भी बचत हो जाए, वहाँ से भी बचत हो जाए, ऐसे ही है ना। वही हम जो पैसों के अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, बच्चों की फीसें दें, अपने कोई ज़रूरतमंद वो चीज़ें वो लें ना। ये नहीं कि हमने फजूल खर्ची ही करनी है जी, हमने ये फैशन वाले जी हम तो ओवन ही यूज़ करते हैं, इसमें सालन गर्म करते हैं। नहीं जी, आप जब गैस आती है ना, आप इंतज़ार कर लिया करें। अब ज़्यादा भूख लगती है, हाँ ये भी चीज़ ज़्यादा भूख लगती है ना, फिर आप ओवन में भी कर लिया करें। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ, मैं चूल्हे पे ही दूध गर्म करके रख लेती हूँ बच्चों के लिए, तो रोटी वगैरह बना के रख लेती हूँ, हॉट पॉट में ना रख लेती हूँ। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, जो मर्जी हो, लेकिन मैं नाश्ता टाइम पे ही बना लेती हूँ। मेरी कोशिश यही होती जब गैस आती है ना, तो नाश्ता बना के ना भाई मैं तो ना हॉट पॉट में रख लेती हूँ ना नाश्ता बना के। जब हस्बैंड बच्चे उठते हैं तो वैसे ही नाश्ता कर लेते हैं। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह से मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी कि जैसा मर्जी नाश्ता बना हुआ हो ना वो हॉट पॉट से निकालते हैं, खा लेते हैं। अगर हाँ ठंडा भी हो जाए तो ओवन में टच लगा के ना वो भी खा लेते हैं। तो रोटियाँ 2 बनानी होती मैंने अपने हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए, क्योंकि मुझे नहीं होता कि हस्बैंड ना ऑफ़िस में तेज़ मसाले वाले खाने खाएं ना, मैं उनको घर का ही खाना बना के देती हूँ मैं, क्योंकि वही अच्छा। क्योंकि आज का स्टमक का काफ़ी इशू हुआ है ना, तो आप भी ऐसा किया करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड को ना जो घर का खाना हो ना वो वही बना के देती हूँ। बाज़ औरतें मैंने देखी है जो काम करने की बस कहते नहीं है, टाल देती हैं कि आप जी वहीं से ही खाना खाएंगी, हमसे नहीं, गर्मी में खड़ा हो जाता है। आप देखेगा वो भी गर्मी में जाते हैं ना, काम करते हैं ना, तो हमें भी होना चाहिए कि हमें भी अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको सादा सा खाना जो घर का बना होता है ना, आप वही दिया करें ना। तो प्रेशर भी चल रहा था, यानी कि ना सुबह का नाश्ता जो बन रहा था ना वो मैंने प्रेशर भी लगा दिया था। थोड़ा सा मेरे पास गोश्त पड़ा था, मेरे हस्बैंड को देना था। दोपहर खाना हाँ मैंने बनाना था, वो अलग से बनाना था, वो मुझे ना दालें का खाने का बड़ा ही शौक़ था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप अगर बनाते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं बनाते तो आज ये ना रेसिपी मेरे साथ ज़रूर देखिएगा आप कि मैं किस तरह बनाती हूँ मिक्स दालें। अच्छा, अब आपके साथ एक और बहुत काम की टिप शेयर करूँगी, ख़ास तौर पर इन बहनों के लिए जिनका एक ही रूम कमरा हो, तो जिनके छोटे बच्चे हो। अगर आपका एक ही कमरा है तो मैट्रेस के ऊपर एक कवर लाजमी बिछाया करें, क्योंकि बच्चों ने पूरा दिन इसी रूम में गुजारना होता है, वहीं खाना पीना, खेलना, उठना, बैठना सब कुछ वहीं होता है। तो कभी जूस गिर गया, कभी दूध, कभी खाने की कोई चीज़, कभी वो सलंटी पापड़ वगैरह गिरा देते हैं। अगर मैट्रेस के ऊपर कवर बिछा हो तो मैट्रेस काफ़ी हद तक महफूज रहता है। भाई मैंने तो 2-2 इसके कवर चढ़ाई है ना, वो भी वाटर प्रूफ है ना। तो दूसरी आदत ये भी बनाए कि हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा बेडशीट लाजमी तब्दील किया करें। अगर आपके पास मेरी तरह सिर्फ 2 या 3 बेडशीट हैं तब भी कोई मसला नहीं, एक बेडशीट 2 दिन 3 दिन बिछाएं, फिर इसे धो लें और जो दूसरी पहले से साफ़ रखी है वो बिछा लें। मेरी भी तकरीबन यही रूटीन है। और एक बात मैं दिल से कहना चाहूँगी, घर को खूबसूरत बनाने के लिए हर वक्त महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी घर को देखकर परेशान होने की ज़रूरत है, ना हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत है। जो किसी दूसरे के घर में नज़र आए, अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है इसमें सब्र और शुक्र किया करें। इसमें अपने घर को संवारें, साफ रखें, मोहब्बत से सजाएं, क्योंकि कई दफ़ा हम दूसरों को देखकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनको हमें ज़रूरत भी नहीं हमें होती। कभी कोई चीज़ खरीद ली, कभी कोई चीज़ ले ली, और कभी हर महीने के आखिर में
सोचने बैठते हैं सेविंग क्यों नहीं होती। इसलिए हमेशा वही चीज़ खरीदें जिसके घर में वाकई ज़रूरत होती है और जो आपकी ज़िंदगी आसान बना सकती है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मुझे बेडशीट के हवाले से बहुत कमेंट थे कि आप बेडशीट चेंज कर लें, क्यों भाई। लेकिन मैंने इन बातों को बुरा नहीं मनाया, क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि मेरे पास 3-4 बेडशीट हैं और बिल्कुल ठीक हालत में हैं। और भी मेरे पास बेडशीट पड़ी है, मेरी शादी की माशाल्लाह बेडशीट है, लेकिन मैंने 3 ही लगाई है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें खरीदना भी मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। असल बात यह है कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है इसकी कदर करें और साफ़ रखें, संभाल कर रखें और इसमें खुश रहें। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग में आपको ऐसी बातें बताऊँ जो सिर्फ देखने में अच्छी ना लगे बल्कि आपकी अमली ज़िंदगी में भी काम आए, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में काम बहुत है, ख़ास तौर पर एक औरत के लिए। घर, बच्चे, शोहर, किचन, सफाई और ना जाने कितने छोटे छोटे काम। अच्छा भाई, ये आपके सामने मैं चारों दाल आज बना रही हूँ, मूंग की, मसूर की और चने की, ये माश की दाल। आप चेक करें, मैंने हर दाल में ये नीम के पत्ते रखे हैं, इसमें ना वो कीड़ा नहीं डरता। अगर आपके पास नीम पत्ता, वो क्या कहते हैं, कड़ी पत्ता नहीं, तो आप नीम के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, इससे काफ़ी बचत होती है दालों में। तो चिकन था, मैंने पहले से 1 दिन पहले से मंगवाया हुआ था ना, तो उसको मैंने फ्रीज़ के लिए, वो मैं डीप फ्रोज के लिए इसको मैं रखे हुए, तो मैं दाल भी भिगो के रख ली। तो चारों दालें मुझे भी इतनी ज़्यादा पसंद है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं ना बनाई तो मेरी रेसिपी देखकर आप लाजमी ट्राई करें, यकीन मान इतनी अच्छी बनती है। इसके साथ आप चाहे बॉयल राइस ही खा लें। तो आप इसमें ना कहते हैं वो हलीम मसाला होता है, क्यूब होते हैं चिकन, वो ऐड कर लें, इस वाकई डबल जायका जो होता है। लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं ऐड करती, मुझे होता है ये दालों का ही जायका आए। तो मैंने इसमें कटी हुई प्याज रफली से हर चीज़ मैंने डाली है, कोई मैंने चॉप वगैरह नहीं किया, क्योंकि जब प्रेशर लगाते हो सब कुछ चीज़ें घुल मिल जाती है। तकरीबन पाव चिकन है, इसे 1-2 ज़्यादा बोटी ज़्यादा होगी। तो अच्छा, इसमें मैंने सारे मसाले डाल स्पाइसेस डाले। तो इसमें मैं प्रेशर लगा दूँगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक प्रेशर लगा दूँगी। इसके बाद आप इसको चेक करें कि इसकी मैं कैसे बनाती हूँ। लाजमी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं वाकई आपकी हमने भी दालें बनाई बहुत अच्छी बनी हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम दालें बनाते हैं तो कोई भी नहीं खाता ना, तो आप इस तरह अगर बनाने चाहते हैं आप बना भी सकते हैं, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी काम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम अपने वक्त को थोड़ा सा प्लान कर लें, सुबह के बर्तनों को समेट लें, ज़रूरी काम पहले से तैयार कर लें, तो यह ज़िंदगी बहुत आसान महसूस होने लगती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने दिन को मुश्किल ना बनाएं, बजाय इसे आसान बनाने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठे, फजर अदा करें, फजर की नमाज, अपने अज़कार, कुरान पाक की तिलावत करें। इसके साथ अपना दिन का आगाज़ करें। नाश्ते को स्किप ना करें, खाने की थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर लिया करें। अपने घर को अपनी इस्तात के मुताबिक साफ सुथरा खूबसूरत रखें और सबसे बढ़कर अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। हर घर की अपनी कहानी है, हर घर के अपने हालात हैं और हर औरत अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने घर में सुकून रखें, अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा भी लगेगा होगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आप चेक करें, मैंने प्रेशर निकाला, यानी कि ना वेट इसका, तो चिकन था उसको मैंने बुनाई की, तो साथ मैंने 4 दाल ऐड करके इसको मैंने 15 से 20 मिनट प्रेशर लगाया। तो आप चेक करें इसकी दालें और चिकन की। आप इस बेस पे ना आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। जब हम दालें डालते हैं ना सारी, तो चिकन क्यूब डालें या फिर हलीम का मसाला डालें, लेकिन मैं वो नहीं ऐड करती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, मुझे दालों का ही जायका अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे ये सादे से घर की रूटीन, कुकिंग के साथ टाइमिंग मैनेज वाली बातें पसंद आई तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें और चेक करें। मुझे ना ये सालन बहुत पसंद है, प्याज हाँ बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, और मैं फिर शाम के अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई, तो मेरा हस्बैंड माशा बहुत अच्छे, जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ लेकर चले जाते हैं। अच्छा, मैंने जाना था कि सेल पे, आपने हमेशा देखा होगा ना कि जनाब कॉलोनी में एक इनके बेसमेंट के नीचे सेल लगी है चप्पलों की, वैसे मैं गई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यकीन माने इतने रफ से थे ना, मैंने सोचा हुआ था मैं 2 चप्पल ले लूँगी, एक स्लिप होते हैं ना वो सर्दियों वाले शूज़, वो ले लूँगी। लेकिन जैसे देखा था ना मैंने वीडियो, बिल्कुल वैसा नहीं था। इतना रश था ना, आपको पता है हमारे पाकिस्तान अवाम ऐसी है, जहाँ सेल लगी हो ना वहाँ पे जाना ही होता है। इतना हबस था ना, वीडियो बनाना मुश्किल था। लेकिन जब आई थी तो वीडियो मैंने बनानी ही थी ना आपके लिए, आपको भी दिखा सकूँ। ये ना 14 अगस्त के पहले का मैंने वीडियो मैंने बनाई थी। अच्छा, जो अच्छी वैरायटी थी ना उसकी उन्होंने प्राइस ज़्यादा थी, 4500 की 3500 की। जो ये थे ना 1500 के 2 स्लीपर, ये आप चेक करिए 3500 के 2 जूते थे। हमने 3500 के इधर ही लेने थे, न्यू शॉप से नहीं लेते। अच्छा, मैंने इधर से कुछ भी नहीं लिए, काफ़ी लोग आए थे लेकिन कुछ परचेज नहीं किए, ऐसे खाली हाथ हो गए थे। अच्छी बिल्कुल वैरायटी अच्छी थी, जो अच्छी थी वो 3500 के 2 शूज़ 4500 के थे।
तो इस तरह मैंने भी लिए, काफ़ी मैंने वाम देखी है ना, आई थी रश इतना ज़्यादा, इतना हबस था ना, यकीन माने। बस मैंने ना लोगों की तरफ देखा, मैंने चेक तो करे ना कैसी वैरायटी है ना, इधर हम भी जाए, लोग जा रहे हैं ना, हम भी जाए, यकीन माने काफ़ी लोग ऐसे खाली हाथ आ रहे, खाली हाथ ही जा रहे, तो कोई ये चीज़ नहीं लेते। इतने रफ से जूते थे ना इधर, मुझे तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने फिर बाजार में अपनी चप्पल ली, चप्पल के मामले में बस मैं थोड़ी सी कंजूस थी, बस मैं जो होते हैं चप्पल वही पहनती रहती हूँ, मुझे नहीं होता कि हाँ जी थोड़ी सी ख़राब होगी ले लूँ। बिल्कुल फजूल खर्ची के मामले में नहीं हूँ मैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैं बिल्कुल फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती। आप चेक करें, बच्चों की वैरायटी चेक करें, इतनी फजूल थी ना बच्चों की वैरायटी भी, इतनी हल्के इसमें स्लीपर थे ना, जूते थे। तो मैंने भाई इसमें से कुछ भी नहीं लिया ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए लिया। मैं बाजार गई, बाजार से अपने आराम से इनके घर पहने के जूता लेके आ गई। मुझे ये था मैं जाऊँगी तो 3 जूते लेके आऊँगी 1500 की, भाई कौन सा इसमें हमारी बात है। तो 2 चप्पल ले लूँगी, एक मैंने सर्दियाँ भी आ रही हैं ना, अब भाई सर्दियों के लिए लेके रख लूँगी, सारी बात है। और तूने पहले ही सोचना होता है किस चीज़ से। ये सामने चेक शूज़ लगे, मैं आपको दिखाऊंगी, 4500 के थे ये शूज़, 4500 के मैंने इधर से ही लेना सेल में, ये चेक रही है वाले 4500 का एक जोड़ा था इधर। ज़ाहिर सी बात है 4500 का जो अच्छी वैरायटी तो महंगी थी, जो इन्होंने किया था ना 1500 की, इतनी इसकी कमर्शियल आ रही थी, इतना कहते हैं रोड़ा पड़ा हुआ था, 1500 का 3 शूज़, 1500 का 3 शूज़। मैं तो वापस आ गया, आपको इसकी ना यानी कि दिखाती हूँ मैंने कहाँ गई थी ना, तो मैंने कहा लोकेशन भी दिखा दूँ आपको, अगर आपको चाहिए आप ले भी सकते हैं। लेकिन भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं ये पसंद आई, काफ़ी लोग खाली हाथ ही आ रहे थे। तो मैं बाज़ार गई, मैंने जूता तो लेना था, मैंने सिंपल सा जूता लिया, ये चेक करें आप, मुझे तो सिंपल जूते पसंद है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, मेरी प्यारी शहजादी, मेरी बब्बर शेरनी हो, लाइक सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करे, ठीक है ना। तो बताएं चप्पल मेरी कैसी लगी आपको। मैं तो सिंपल जूता पहनती हूँ घर में, मैं नहीं कुछ मोती तारे वाले ऐसे हैवी से पहनती। पहले भी मेरे सिंपल था, वो ख़राब हो गया, लेकिन मैं उसको फेंकने वाली नहीं हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ पुराने जूतों को भी। बाय, अल्लाह हाफिज़।